देखिए अंकेक्षण एक परिचय आपका फर्स्ट चैप्टर है, ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन। यहां पर हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो अंकेक्षण का है, जो उद्गम और विकास है वो किस प्रकार से हुआ, अंकेक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, इन चीजों के बारे में बात करेंगे हम अंकेक्षण। ठीक है, तो देखिए मैं यहां बात कर रहा हूं 1494 की बात है, 15वीं शताब्दी है और इटली के वेनिस शहर की बात है। और इटली के वेनिस शहर में सन 1494 में लुकास पेसियोली द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली का क्या हुआ, जन्म हुआ। अर्थात दोहरा लेखा प्रणाली थी, उसका जन्मदाता कौन था, लुकास पेसियोली था। ठीक है, और इसीलिए अंकेक्षण का क्षेत्र स्वतः ही क्या हो गया, विकसित हो गया। जैसे ही दोहरा लेखा प्रणाली विकसित हुई उसी के बाद जस्ट बाद ही आपका अंकेक्षण का क्षेत्र भी क्या हो गया, स्वतः ही विकसित हो गया। पंद्रहवीं शताब्दी इटली वेनिस शहर लुकास पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इसलिए अंकेक्षण का क्षेत्र स्वतः ही विकसित हो गया। पंद्रहवीं शताब्दी इटली वेनिस नगर लुकास पेसियोली दोहरा लेखा प्रणाली, इसलिए अंकेक्षण का क्षेत्र स्वतः ही विकसित हो गया। लुकास पेसियोली, ये वाला से कर ले। समझ लीजिए 1494, देखिए इतिहास में सन 1494 का वर्ष एक उल्लेखनीय वर्ष रहा, क्योंकि यह वर्ष हिसाब किताब के लेन देन में एक क्या लेकर आया, क्रांति लेकर आया। और इस वर्ष
1494 में 15वीं शताब्दी थी और इटली के शहर था वेनिस शहर, उसमें दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ और उस दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता था लुकास पेसियोली, और उस लुकास पेसियोली को ही अंकेक्षण का जन्मदाता, अंकेक्षण का पिता भी कहा जाता है, अंकेक्षण का पिता। तो ये कह रहा है जैसे ही दोहरा लेखा प्रणाली आई, आपके किसका क्षेत्र डेवलप हो गया? अंकेक्षण का क्षेत्र अपने आप क्या हो गया? विकसित हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या करने लगे? हिसाब किताब रखने लगे, डेबिट और क्रेडिट करने लगे, तो उनकी सत्यता और शुद्धता की जांच की आवश्यकता हुई, इसलिए क्या आ गया? अंकेक्षण आ गया। इसलिए अंकेक्षण का क्षेत्र स्वतः ही क्या हो गया? विकसित हो गया। ये तो सन, कौन सी सन की बात थी? 1494 की। 1494 में 15वीं शताब्दी, इटली, वेनिस शहर, लुकास पेसियोली, दोहरा लेखा प्रणाली, इसलिए अंकेक्षण का क्षेत्र स्वतः ही विकसित हो गया। एक बात मैं आपको कह देता हूं, ऑडिट में आप जैसे बीओ वगैरह आप ईएफएम का पेपर करते हैं, उस तरीके से आपको पेपर में नहीं लिखना है। जो भी चीजें ऑथेंटिक चीजें हैं वो ही आपको लिखनी पड़ेगी। आप नमक मिर्ची लगाकर इस पेपर में नहीं लिख सकते। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जो कंसेप्ट हैं उन्हीं के तहत आपको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद आती है 1844। इसमें लिखिए, देखिए 1844 में लेखा व्यवसाय में वास्तविक क्रांति, लेखा व्यवसाय में वास्तविक क्रांति सर्वप्रथम सन 1844 में अपनी आई, 1844 में आई, जबकि इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए चिट्टा बनाने और उसका अंकेक्षण कराने को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तो वापस देख लीजिए, सन 1844 की बात है और 1844 फिर वास्तविक क्रांति आई किसके क्षेत्र में? लेखा व्यवसाय के क्षेत्र में। इस 1844 को क्या हुआ कि जो इंग्लैंड था उसमें एक कंपनी विधान पारित हुआ और कंपनी विधान में ये कहा गया कि जो भी कंपनियां हैं उनको चिट्टा बनाना पड़ेगा, उनको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? चिट्टा। ठीक है, और चिट्टा बनाने और उसका क्या करना पड़ेगा?
उसकी सत्यता और शुद्धता की जांच करनी पड़ेगी। आपने वो जो चिट्ठा बनाया है वो सही बनाया है या नहीं। उसका अंकेक्षण कराने को वैधानिक क्या होगी, मान्यता प्राप्त हो गई। तो ये कब हुआ, 1844। क्लियर, दो डेट क्लियर हो गई। पहली डेट 1494, दूसरी डेट 1844। 1844 में क्या हुआ, लेखा व्यवसाय में वास्तविक क्रांति आई, जबकि इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा सभी कंपनियों को चिट्ठा बनाने और अंकेक्षण कराने की वैधानिक मान्यता क्या हुई, प्राप्ति हुई। अब बात आती है 1858 की। कैग, CAG कैग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। CAG कैग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अपना, हाँ, कैग कैग का पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, CAG कैग। ठीक, अब देखिए यहां तक 1494, 1844, 1858 और बात आती है 1860 की। लिखिए 1860। प्रथम ऑडिटर जनरल, प्रथम ऑडिटर जनरल सर एडवर्ड ड्रूमॉन्ड को नियुक्ति। पहला जो अंकेक्षक बनाया गया ऑडिटर जनरल, उनका क्या नाम था, सर एडवर्ड ड्रूमंड। ये कब की बात थी, 1860 की बात। फिर लिखिए 1862, 1862। में 1862 में डिपार्टमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट का निर्माण किया गया था। हम ऑडिट के विकास क्रम की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से अंकेक्षण का उद्गम और विकास हुआ है। क्लियर, कैसे कैसे ऑडिट आया। क्लियर, तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं काफी बार कि अंकेक्षण के विकास क्रम। क्लियर, और अंकेक्षण के उद्देश्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
तो ये आपको पूरा क्रम आपको अच्छे से तैयार करना है। पहली बात थी 1494 की, दूसरी बात आई 1844, फिर 1858, फिर आपका 1860, फिर आपका 1862। देखिए एक बार फिर आप रिपीट कर लीजिए। 1494, 1844, 1858, 1860 और 1862। अब बात आती है आपके 1880 और 11 मई 1880 में इंग्लैंड, कहां पे? इंग्लैंड में प्रथम सीए संस्थान की स्थापना हुई। कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। 11 मई 1880 को। लिखिए इसमें 11 मई 1880 को इंग्लैंड में चार्टेड अकाउंटेंट्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स संस्थान चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना हुई। कब हुई थी सीए संस्थान की स्थापना, चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना? 11 मई। देखिए अब इसकी स्थापना क्यों की गई? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था इस संस्थान को बनाने का कि योग्य लेखापाल या योग्य अंकेक्षण बनाए जाए, यानी कि अच्छे लेखापाल, अच्छे हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति और अच्छे तरीके से उनकी सत्यता और शुद्धता की जांच करने वाले व्यक्ति क्या किया जाए? बनाए जाए। अर्थात योग्य लेखापाल और योग्य अंकेक्षण तैयार करना इसका क्या था? कार्य था। लिख लो इसमें, जिसका कार्य, इस संस्थान का कार्य, जिसका कार्य योग्य लेखापाल या योग्य अंकेक्षण तैयार करना था। योग्य अंकेक्षण तैयार करना था। यह है कौन? ये 11 मई 1880 को जो संस्थान बना वो विश्व का प्रथम सीए संस्थान था। क्या था? विश्व का प्रथम सीए संस्थान। लिख लो ये बात भी, विश्व का प्रथम सीए संस्थान। ठीक, या अब बात आती है कि ये तो सीए संस्थान की भी स्थापना हो गई, लेकिन अंकेक्षण का उद्गम स्थल देखिए, नोट, अंकेक्षण का उद्गम स्थल कहां था? कहां पर अंकेक्षण का वास्तव में उद्गम हुआ? वो था यूनान। कहां पर हुआ? यूनान में।
यूनान। अंकेक्षण का उद्गम स्थल कहां था? यूनान। अब हम भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। भारत में अंकेक्षण, ऑडिटिंग इन इंडिया, कहां? भारत। देखिए भारत में किस तरीके से कैसे क्या ऑडिट कार्य प्रारंभ हुआ वो बात हम करेंगे। देखिए अंकेक्षण का उद्गम स्थल कहां था? यूनान। प्रथम सीए संस्थान की स्थापना 11 मई 1880 और कहां पर? इंग्लैंड में। और अंकेक्षण का उद्गम स्थल यूनान। लिखो भारत में अंकेक्षण। ऑडिटिंग इन इंडिया, ऑडिटिंग इन इंडिया, भारत में अंकेक्षण। देखिए भारत में अंकेक्षण, भारत में कंपनी अधिनियम 1913। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे 1913। इसमें लिखिए कंपनी अधिनियम 1913 के द्वारा कंपनी अधिनियम 1913 के द्वारा कंपनियों के लिए हिसाब किताब, कंपनियों के लिए हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य कर दिया गया। देखिए जो 1913 था कंपनी अधिनियम 1913, फिर आपका 1956 आया और वर्तमान में आपका कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। क्लियर? जो 1913 कंपनी अधिनियम बना, उस कंपनी अधिनियम 1913 के तहत कंपनियों के लिए हिसाब किताब का अंकेक्षण, जो भी कंपनियां भारत में अपना व्यापार कर रही है उनका जो भी हिसाब किताब है उसका अनिवार्य रूप से उन्हें क्या कराना पड़ेगा? अंकेक्षण कराना पड़ेगा, अर्थात उनके खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच करानी पड़ेगी, वो अनिवार्य कर दी। क्लियर? उसके बाद 1918, देखिए जैसे पहले क्या करते थे, पहले जब ब्रिटिश शासनकाल था, अंग्रेज थे, तो सरकार हुआ करती थी, बॉम्बे की सरकार, राजस्थान की सरकार, राजपूताना सरकार, ऐसे बोला करते थे। तो उस समय बंबई की सरकार ने एक योग्यता परीक्षा आयोजित की। कब? 18। और उसका नाम बताया GDA। क्या नाम दिया उसका? GDA, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। अर्थात जिसने ये परीक्षा पास कर रखी है
क्लियर क्लियर। जिसके पास इसका प्रमाण पत्र है वो खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच कर सकता है, वो अंकेक्षण का कार्य कर सकता है। क्लियर हो गई। तो इसमें लिखो 1918 में बंबई की सरकार ने बंबई की सरकार ने एक योग्यता परीक्षा प्रारंभ की जिसका नाम GDA गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी था। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी था। ये कब की बात है? 1918 की। फिर लिखो 1930 लेखांकन पेशे को सरकार के नियंत्रण में लाया गया। लेखांकन पेशे को सरकार के नियंत्रण में लाया गया। फिर लिखो नेक्स्ट 1930 में क्या हुआ? लेखांकन के जो भी लेखांकन था उसको किसके अधीन कर दिया गया? उस पर किसका नियंत्रण रहेगा? सरकार का। ये बात कब बोली गई? 1930 में। और फिर आया 1932। 1932 में लिखो अंकेक्षण बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? अंकेक्षण बोर्ड बनाया। अंकेक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई। कब हुई अंकेक्षण बोर्ड की स्थापना? 1932। यह अंकेक्षण बोर्ड क्या करता था? अंकेक्षण प्रमाण पत्र नियम जारी करता था। देखिए 1932 अंकेक्षण बोर्ड बनाया गया। इसके अंदर लिखो अंकेक्षण प्रमाण पत्र नियम जारी। अंकेक्षण प्रमाण पत्र नियम जारी। फिर बात आई 1939 और जो 1939 में क्या हुआ? जो अंकेक्षण बोर्ड था उसमें पहली बार चुनाव सिद्धांत को अपनाया गया। अर्थात इस जो बोर्ड बना था उसमें पहली बार चुनाव कब हुए? 1939 में, 1939 में। तो इसमें लिख लो अंकेक्षण बोर्ड में पहली बार अंकेक्षण बोर्ड में पहली बार चुनाव का सिद्धांत अपनाया गया। चुनाव का
सिद्धांत अपनाया गया। कब अपनाया चुनाव सिद्धांत? देखिए बोर्ड कब बना? 1932। चुनाव कब हुए उसमें? 1939। कब हुए चुनाव? 1939। अब क्या हुआ, इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। हाँ, इसी जगह इन्होंने नई चीज लेकर आए और ये बात थी सन 1949 में। बोर्ड तो समाप्त हो गया और बोर्ड की जगह क्या आ गया? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बना दिया है। संसद द्वारा क्या बना दिया गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम। तो लिखो 1949 में। 49। देखिए 1 जुलाई 1949 को सीए संस्थान की स्थापना। भारत में। देखिए विश्व में तो कब बनी थी सीए संस्थान? 11 मई 1880। लेकिन भारत में कब आया? 1 जुलाई 1949 को सीए संस्थान की स्थापना हुई भारत में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। क्लियर? और इसी डेट को आगे लिख लीजिए, 1 जुलाई 1949 को, 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बनाया। अधिनियम बनाया। देखिए 1 जुलाई 1949 को सीए संस्थान की स्थापना हुई। इसी तारीख को क्या किया? और बोर्ड यहीं पे समाप्त हुआ था। 1949 में किसको समाप्त कर दिया गया? बोर्ड को समाप्त करके उसके स्थान पर अधिनियम बना दिया। कौन सा अधिनियम? चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। ठीक है। IC